श्री हरि। अध्यास। अध्यास का मतलब होता है पुरुष का अनात्मा वस्तुओं में अहम। इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति करने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत्य शरीर का सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसे बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह तो असद्ग्रह असत्य को सत्य मानना है ही बंधन है। अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत होने पर पुरुष आत्मदेह को ही मोह से मैं हूँ ऐसा मानने लगता है। तब रजोगिन की विशेष नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विषय से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्रह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय करता हुआ भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थिति हो जाता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या है और विक्षेप शक्ति क्या है? जिस प्रकार किसी दुर्दीन में सघन मेघों द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती रहती है। इन दोनों शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं में मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में प्राणी भ्रमता रहता है। यह प्राणी की इस देह में स्थिति होती है। बंध निरूपण। बंध निरूपण का अर्थ बंध निरूपण का माने होता है संसार रूपी वृक्ष बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियें उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है।
तथा जीव रूपी पक्षी ही इसका भोक्ता है। यह अज्ञान जनित अनात्मा बंध स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जड़ा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। यही मनुष्य का बंध रूप हुआ। इसी में प्राणी पड़कर इस मृत्युलोक में भटकता रहता है। श्री हरि।